आज है 23 जनवरी और 23 जनवरी 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो आपके होने वाले एग्जाम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। याद रखिएगा, मेरी वीडियो रोज़ाना 10 बजे आती है तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, कहता है कि हाल ही में कब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के 10 वर्ष पूरे हुए हैं। सही आंसर हो जाएगा 22 जनवरी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ साल 2015 में लाई गई थी। किस लिए लाई गई थी? लैंगिक असमानता और लड़कियों को सशक्त बनाने के मकसद से लाई गई थी। इस योजना को 2025 में 10 साल पूरे हो गए हैं। इस योजना के 10 साल पूरे होने की वर्षगांठ पर दिल्ली में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने एक कार्यक्रम रखा। इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा कि देश में बेहतर होती योजना लिंगानुपात में और लड़कियों तक स्वास्थ्य सेवाओं के पहुंचने की डिलीवरी से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सफलता की झलक मिल जाती है। उन्होंने और क्या कहा कि सरकार हर बालिका को वो मौके देना सुनिश्चित करेगी जिससे कि वो कल की लीडर बनकर उभर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए कौन सा लॉकर लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा NTT लॉकर। केंद्र सरकार ने डिजी लॉकर की सफलता के आधार पर एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म NTT लॉकर लॉन्च किया है जो व्यापार और लक्ष्य के प्रबंधन और सत्यापन को सरल बनाता है। यह पहले डिजिटल इवेंट सिस्टम को और अधिक कुशल और सुरक्षित बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। NTT लॉकर एक सुरक्षित क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है जिसे नेशनल इवेंट्स डिवीजन ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है? सही आंसर हो जाएगा केरल ने। केरल की कैपिटल क्या है? तो केरल की कैपिटल तिरुअनंतपुरम है। CM पिनराई विजयन है और गवर्नर राजेंद्र R लेकर है। केरल की बात कर लिया जाए यह तो कर्नाटक और तमिलनाडु से घिरा हुआ राज्य है। केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और विश्व बैंक के सहयोग से आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली विकसित किया गया है। केरल चेतावनी संकट और खतरा प्रबंधन प्रणाली यानी कावाचैम का मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा शुभारंभ किया गया। 29वां अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव कहां पर हुआ? तिरुअनंतपुरम में हुआ। केरल सरकार ने नए किसान सेवा केंद्र आश्रय शुरू किए हैं। नेहरी ट्रॉफी बोट रेस का 70वां संस्करण आलापुझा में आयोजित किया गया है। केरल ने 2024 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया है। केरल ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के मामलों को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया है। पेरियार टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया है। IAS के वासुकी को केरल के बाहरी सहयोग से संबंधित मामलों के प्रभारी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? तो पेरिस जलवायु समझौते से बाहर कौन हुआ है? अमेरिका हुआ है। इससे पहले वो WHO से भी बाहर हो गया था। 20 जनवरी 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका की दूसरी बार वापसी की घोषणा की है। इससे घरेलू
और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु नीतियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि यूएसए में कितने स्टेट है, तो यूएसए में 50 स्टेट है। याद करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मार्को रूबियो को अमेरिका का अगला विदेश मंत्री बनाया गया है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए थे। अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में छात्रों पर होमवर्क के मानसिक तनाव को कम करने के लिए एक नया कानून पारित किया गया है। माइक जॉनसन यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर बने हैं। बाल्ड ईगल को यूएसए का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया है। श्री रामकृष्णन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां प्राचीन उमा महेश्वर धातु की मूर्ति मिली है? सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। उमा महेश्वर की एक धातु की मूर्ति जो 12वीं शताब्दी की है, 17वीं शताब्दी में बनाई गई थी। कर्नाटक के उडुपी जिले के कुंडापुरा तालुक के आजरी गांव में पाई गई है। कर्नाटक की बात कर लिया जाए तो कैपिटल बेंगलुरु है, सीएम सिद्धारमैया है, गवर्नर थावरचंद गहलोत है। यहीं पर आपको अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर देखने को मिलता है। कृष्ण राज सागर बांध कावेरी नदी पर देखने को मिलता है। कर्नाटक ने विदर्भ को हराकर 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीत ली है। कर्नाटक सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुनाची ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की है। एशिया के सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2025 बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। भारतीय सेना ने भविष्य की युद्ध के लिए बेंगलुरु में एआई इनक्यूबेशन सेंटर का अनावरण किया है। उबर ने बेंगलुरु में महिलाओं के लिए बाइक टैक्सी सेवा मोटो वुमेन शुरू की है। कर्नाटक के राज्यपाल ने युवा शुद्धि अभियान शुरू किया है। अमेजन ने बेंगलुरु में अपना पहला अमेजन फ्यूचर इंजीनियर मेकर स्पेस लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य का बदहाल गांव संक्रामक घोषित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। राजौरी जिला प्रशासन ने 45 दिनों में 17 रहस्यमय मौतों के बाद बदहाल गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। इससे यहां पर 3 परिवार जो है प्रभावित हुए थे। श्रीनगर की कैपिटल जम्मू कश्मीर की कैपिटल कहाँ है? श्रीनगर है। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला है और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है। नलिन प्रभात को जम्मू कश्मीर का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। सांस्कृतिक उत्सव कसूर रिवाज जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ है। विश्व शिल्प परिषद द्वारा श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर का नाम दिया गया है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए नियमों में संशोधन किया है। माता खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कहाँ आयोजित किया है? श्रीनगर में आयोजित किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में खुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने अपने तरह के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहां किया है? सही आंसर हो जाएगा मुंबई में किया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। इन्होंने 17 जनवरी को वर्चुअल मोड के माध्यम से मुंबई में पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। इसे स्टार्टअप और उद्योग जगत के हितधारकों को समर्पित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने
दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि कल्याण योजना शुरू की है? सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव साय है। इन्होंने राज्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ किया है। छत्तीसगढ़ की बात कर लिया जाए तो इसकी कैपिटल क्या है? रायपुर है। सीएम विष्णुदेव साय है, गवर्नर रमन डेगा है। और यह कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो ये 6 राज्यों से घिरा हुआ है। यूपी, एमपी, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा राज्यों से घिरा हुआ है। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? छत्तीसगढ़ राज्य बना है। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन रायपुर में हुआ है। 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन भी रायपुर में हुआ है। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में 2 भारतीय खदानें गेवरा और कुसमुंडा शामिल हुई है। रायपुर के युवा समूह ने मियावाकी पत्ती से लघु वन बनाया है। छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लाया जाएगा। वसुवराजु एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी ने शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित करने के लिए केंद्र की स्थापना की है? सही आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास ने। आईआईटीएम यानी मद्रास ने शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित करने के लिए केंद्र की स्थापना की है। स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए सी डॉट ने आईआईटी मुंबई के साथ साझेदारी की है। आईआईटी मद्रास ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है। आईआईटी गुवाहाटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजल विकसित किया है। आईआईटी मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली ने भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया है। आईआईटी खड़गपुर ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। आईआईटी कानपुर ने लक्ष्य स्टेल्थ प्रौद्योगिकी विकसित की है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले सेशन में 24 जनवरी 2025 के करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।